नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर बोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि हमारे घर कन्या भोजन कैसे हुआ। हाँ पीहू, तो क्या हो रहा है आज अपने घर में? हमको गौर की बहुत याद आ रही है। गौर जी को सब मिस कर रहे हैं ना। और पीहू जाने वाली है 2 दिन बाद, तो हमारा घर अब हो जाएगा खाली। पीहू राजा बाबू और मयंक भी जाएगा। बोलो भैया इधर हाय बोलो। बोलो हाय गाइस। डोनाल्ड डक। तो आज हमारे घर में हो रही है तैयारी। आप सभी लोग देखिए, हम लोग गए थे सलकनपुर बीजासेन माता के दरबार पे। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद अक्सर ये होता है कि सभी लोग जब आते हैं तो घर में कन्या भोजन कराते हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं दमोह में, तो हम लोगों का चल रहा है कन्या भोजन की तैयारी। ये देखिए खीर हमारी चढ़ी हुई है और चने आलू की बिना लहसुन प्याज की हमने बना ली है सब्जी। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है। तो हमारी चल रही है तैयारी कन्या भोजन की, साथ ही चाय भी बनेगी क्योंकि हम लोग थोड़ी चाय भी पियेंगे। और वहाँ खुशी बैठी है अपना मिल्क शेक बनाएगी, चॉकलेट मिल्क शेक, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं मिलने वाला है इन लोगों को। कन्या भोजन के बाद ही आज सबको नाश्ता मिलेगा। और हमारे भाई लोग एक तो चला गया है अपने काम से, दूसरा सोच रहा है जल्दी खाना बने तो हम खाएं, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता, कहते ये फालतू काम। मेरी 80 रुपए की चॉकलेट बर्बाद हो गई थी, इसलिए मैंने उसका बनाया है शेक। का भी मैं बनाऊंगा। हाँ तो इसमें क्या डाला है, इसमें ना खुशी अब उस चॉकलेट का उपयोग करेगी तो बनाएगी चॉकलेट नारियल शेक, जो आपके साथ हम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे अपने चैनल हेमलता फूडी किचन में। तो ये वही तैयारी चल रही है क्योंकि हमारे इधर हो रहा है कन्या भोजन की तैयारी। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, किसी को खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि कन्या अभी भोजन कर लेंगे, उसके बाद ही सब खाएंगे। तो वही सब तैयारी हम लोग के साथ चल रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहे हमारे ब्लॉग में। गर्मी बहुत तेज़ है और सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में जो हमारा, हम कभी किसी तीर्थ स्थान से लौटते हैं तो घर में या तो सामूहिक भंडारा करते हैं या कन्या भोजन करते हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं अपने मायके में और मेरे पिताजी भी गए थे, बहनें भी गई थी, आप सभी ने देखा है हमारे पिछले ब्लॉग में। तो ये वही तैयारी चल रही है, तो हम लोग करेंगे आज कन्या भोजन। तो सब लोग इसमें लगे हुए हैं, आज सुबह से हमारी वही तैयारियाँ चल रही है। शीतल ने बनाई है खीर, मैंने बनाई है चने की सब्जी। अब बनाना है पूरी का आटा लगाना है। और ये देखिए साइड में बन रही है चाय। तो खुशी अपने लिए नारियल चॉकलेट शेक तैयार करेगी और हम लोग पियेंगे चाय ना। तो ये देखिए चाय बॉयल हो रही है और मलाई आसपास जमी हुई थी, तो चाय हमारी चिपक चुकी है, जल चुकी है गंज। अब मैं निकालूंगी आटा, पूरियों के लिए आटा तैयार करूँगी। देखिए चाय हो चुकी है रेडी और जल के गंजी हो गई काली। इसी गर्मी में पहन रखे हैं काले कपड़े। इसकी सारी सहेलियाँ भी आएंगी ना जो नई नई बन गई हैं। और देखिए मैं लगा रही हूँ आटा। जब ये काम करते हैं ना तो बर्तन बहुत डालते हैं, लेकिन सिंक जब साथ में हो ना किचन की तो काम आसान हो जाता है। बर्तन भी साफ हो जा रहे हैं और हमारे घर में बहुत काम रहता है, साथ ही साथ बर्तन भी बहुत निकलते हैं। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और हमारे यहाँ समस्या ये है, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ दमों में ही, मायके में भी यही दिक्कत है कि अगर जैसे हम बर्तन धोने वाले को लगा भी देंगे ना तो हमारे घर में नहीं टिकेगा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। वो काम करने वाला हैरान हो जाएगा, केयर टेकर भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम काम करते रहते हैं अपना, खुद ही किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। नानी को चाय दूँ? हाँ नानी खुद ही कुछ आए भी बनानी है क्योंकि हमारे पिताश्री को लगेगी रोटी। तो ये देखिए सीधा तैयार कर रही है रोटी। ये हम लोगों ने लगा दिया है, सबसे पहले भोग लगाया है हमारे गुरुदेव और माता जी का। तो माता रानी के दरबार पे ही हम लोग होके आए हैं। तो हमारी माँ ने प्रसादी चढ़ा दी है और अब हम कन्याओं का भोजन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कराएंगे कन्या भोजन। तो ये आ चुकी है हमारे घर में छोटी छोटी सी कंचके। ये है हप्पू। हप्पू स्कूल में क्या नाम है हप्पू का? पीहू। ये बगल में रितिका नाम है, रितिका। पीहू नहीं नाम है, रूही। ये तो रूही है। हमारी पीहू अभी 2 दिन में चली जाएगी।
कुछ इस तरह से जब कन्या भोजन होता है और कन्याएं हमारे घर आती हैं तो उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक किया जाता है, तो वही परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे घर में छोटी-छोटी कन्याएं भी आ चुकी हैं और आप सभी जानते हैं कि कन्याओं के साथ लंगूरे हों ऐसा बताया जाता है। तो ये देखिए 2-3 बच्चे भी आए हैं, बॉयज़ जो हमारे घर के यहाँ आस-पड़ोस की बच्चियां हैं वो भी और घर की बच्चियां भी, तो सभी यहाँ आ चुके हैं। तो सभी के पैर धोने के बाद फिर करेंगे तिलक और उसके बाद हो गया कन्या भोजन। तो ये सारी परंपराएं हर जगह अलग-अलग निभाई जाती हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने तैयारी की और ये देखिए वही परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और ऐसा हर घर में होता है। जो हमारा कल्चर है वहाँ पर ऐसा ही होता है कि जब हम कंचके पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम पहले इस तरह से पैर धोए जाते हैं और फिर कुमकुम, हल्दी, चंदन से माथे पर तिलक लगाया जाता है। तो ये काम कर रही है खुशी, तो आप लोग देखिए और ये सारी तैयारियां चल रही हैं। नमस्ते, अपने समझते, हम कुछ नहीं समझते। हमारा बाबू का भी दिखा दो मैं कोई। समझते, कुछ नहीं बाबा जी समझते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। ऋषिका दीदी नमस्ते, राम राम। राम राम। तो माथे पर तिलक लगाना भी ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से तिलक लगाया जाता है और बच्चे भी बड़े देखिए आराम से लगवा रहे हैं। एक अलग ही परंपरा होती है, हमारा जो कल्चर है अगर इस तरह से होता रहता है तो आगे भी जाते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए ये काम दिया गया खुशी को और देखिए बड़े प्यार से हमने महावर लगाया फिर इनके पैरों में। तो एक अलग ही परंपरा होती है, इसका एक अलग ही साइंटिफिक रीज़न भी होता है। अगर आप साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से देखें तो मस्तक पर तिलक लगाने से और पैरों में महावर लगाने से एक अलग ही एनर्जी भी मिलती है, एक अलग ऊर्जा मिलती है और इसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ महावर हम लोग लगा देंगे, इसके बाद जो बच्चियां हैं सबको खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। तो देखिए बड़े ही प्यार से लगाया जा रहा है। आज के कल्चर में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलेगी, सिटी में तो बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलती है और सबसे बड़ी बात इतनी सारी कन्याओं का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे मैं ग्वालियर में करूं या दमोह में, तो मुझे बड़ी आसानी से कंचके मिल जाती हैं। और ये देखिए सब अपनी अपनी प्रसादी के लिए तैयार हो चुके हैं और हम लोग परोस रहे हैं अब खाना बच्चों के लिए। तो चने, आलू, बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई गई है खीर पूरी के साथ। और आपने देखा कि शीतल, खुशी और सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने ये भोजन तैयार किया था। तो जो हमारा कल्चर है, जब हम कहीं से लौट कर आते हैं कोई तीर्थ स्थल से, माता रानी का पूजन करते हैं, तब ये कंचकें की जाती हैं। तो हमारा उद्देश्य था, क्योंकि अभी बहुत जल्द घर पहुंचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मिलजुल कर यहीं पर अपने मायके में ये कर ली है। और भाई के द्वारा कंचकों के पैर पड़े गए, फिर उन्हें दक्षिणा दी गई और अब ये हो जाने के बाद फिर हम लोगों ने भी प्रसादी ग्रहण की। तो हमारे यहाँ का जो रिवाज है, हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, वो आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश रहती है अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर